जय माता की। मित्रों, आज विशेष विधान ध्यान से क्या सिद्धियों की प्राप्ति संभव है, ये मूलभूत प्रश्न। तो ध्यान से सुने। योग विद्या के भीतर ध्यान का जो महत्व है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ध्यान एक अत्यंत ही चमत्कारिक विद्या है और योग का एक विशेष अंग है। परंतु जैसे ध्यान के भीतर ध्यान करने का जो फल है वो अत्यंत आश्चर्यजनक और अद्भुत परिणाम देता है। मनुष्य की योग्यता के अनुसार ही ध्यान का फल होता है। परंतु ये विशेष ध्यान दे कि ध्यान की साधना पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से और पूर्ण एकाग्रता से की हुई साधना घटित होती है और एक विलक्षण परिणाम को उजागर करती है। ध्यान आदि योगी महादेव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं और पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का संचालन भी करते हैं। महादेव से बड़ा कोई ध्यानी नहीं और महादेव से बड़ा कोई योगीश्वर नहीं। तो मूलभूत प्रश्न आता है कि एक साधारण मनुष्य अथवा जो योगी ध्यान करते हैं उनका परिणाम क्या होता है, उनका फल क्या होता है। ध्यान का फल क्या ध्यान से सिद्धियां प्राप्त होती हैं? ये प्रश्न किया था एक मित्र ने और ये प्रश्न आप सभी का है और इसी का आज आपको उत्तर दे रहा हूं। ध्यान के द्वारा जब ध्यान की यात्रा में आप उतरते हैं तो आपको अनेक दिव्य दर्शन होंगे। ये बात पूर्ण सत्य है। अनेक सूक्ष्म जगत के लौकिक अलौकिक दर्शन आपको होंगे। उनमें से कई आपके पूर्व जन्म से संबंधित हो सकते हैं और कई दूसरे लोकांतर से संबंधित हो सकते हैं। ये शक्तियां, ये दर्शन पूर्ण रूप से सत्य हैं। फिर एक समय आता है कि साधक गंभीर ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। सावधान, उसी समय ये अष्ट सिद्धियां साधक को लुभाने के लिए प्रकट होती हैं। ध्यान के द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति योगी को होती है। ये पूर्ण सत्य है। तो जब ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, साधक के पास आती हैं, वो ध्यान की शक्तियों के कारण ही आती हैं, ध्यान की ऊर्जा के कारण ही आती हैं। वो एक प्रकार से योग के भीतर कहा गया है कि ये सिद्धियां दूर श्रवण, दूर से जब आप गंभीर ध्यान करोगे तो कई बार बहुत दूर की बातें आपको सुनाई देने लगेगी, कई बार बहुत दूर के दृश्य आपको दिखाई देने लगेंगे। लेकिन ये सारी सिद्धियां, ये सारी शक्तियां, और कई बार आपको ये भी लगेगा कि आप बहुत हल्के हो चुके हैं। जमीन से ऊपर उठने का भी आपको अनुभव होगा। तो ये कई प्रकार की अलौकिक शक्तियां, इनका जो लाभ है वो यही है कि ये हमें योग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती हैं। इन सिद्धियों में, इन शक्तियों में रस मत लेना। कारण क्योंकि ये योगी की उन्नति का रास्ता रोक लेती है, आपको वहीं विश्राम करने के लिए बाध्य करती है। परंतु ध्यान रहे, योगी का लक्ष्य, हमारा मूलभूत लक्ष्य है आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करना, परम सिद्धि, परम मुक्ति की ओर चलना। मुक्ति और समाधि की अवस्था प्राप्त हुए बिना मत रुकना, यही योगियों का मूलभूत लक्ष्य होता है।
समाधि की दिव्य अवस्था के भीतर ही महादेव विराजमान होते हैं और सभी योगी इसी समाधि की अवस्था के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान की साधना करते हैं। ध्यान का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हम छोटा से छोटा कार्य करते हैं तो अपने घर वाले, माँ बाप अथवा प्रियजन, गुरुजन हमको यही शिक्षा देते हैं, विशेष करके घर से ही, बेटा ध्यान से काम करना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से खाना खाना। क्या है ये ध्यान? और वैज्ञानिक तो पूर्ण रूप से आश्चर्यजनक ढंग से जो भी कार्य करते हैं, जो उनके आविष्कार आते हैं, वो सब ध्यान से ही प्रकट होते हैं। कोई दूसरा यंत्र विज्ञान के पास नहीं है और न होगा। आविष्कार उत्पन्न करने का कोई यंत्र नहीं बना है, वो एक ही यंत्र है और महायंत्र है, एक ही द्वार है, महाद्वार है, वो है ध्यान का द्वार। ध्यान की शक्तियां हमें उन्नति की ओर लेके जाती हैं और यह उन्नति हमें एक विशेष योगी में परिवर्तित करती है। तो ध्यान से अष्ट सिद्धि तक प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सावधान, हमारा लक्ष्य सिद्धि नहीं, हमारा लक्ष्य समाधि होना चाहिए। यही योग के लिए आदि और अनादि है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इस वीडियो को जितना हो सके इसको आगे शेयर करें ताकि जन जन तक योग की यात्रा हमारी चलती रहे। आप सबका सहयोग के लिए धन्यवाद। जय माता की।